Hello बच्चों, let's read this question. So this question says the height at which the weight of a body becomes 1 by 16th of the weight on the surface of the earth of radius capital R is। ठीक है, आपको यहाँ पर हाइट बताने की किस हाइट पर आपका वेट इतना होगा। ऑलराइट, तो चलिए बच्चों इस क्वेश्चन को स्टार्ट करते हैं। सो वी कैन राइट डाउन द की कॉन्सेप्ट ऑफ दिस क्वेश्चन। आप वेट लिख लीजिए, क्या लिख लीजिए, आपको वेट ऑफ द बॉडी बताना है ना, तो वेट ऑफ ए बॉडी लिख लीजिए। ठीक है, वेट ऑफ द बॉडी। वेट ऑफ द बॉडी देखिए किसके इक्वल होता है। वेट बेसिकली आपका फोर्स है, क्या आपका नॉर्मल फोर्स होता है बेसिकली। ठीक है, और वेट किसके इक्वल होता है, आपका एम टाइम्स जी के इक्वल। मास तो बच्चों कांस्टेंट रहता है। ठीक है, तो वेरी क्या करता है, जी जी क्या आपका एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ की सरफेस से बात करें तो जी की वैल्यू कितनी होती है आपकी, जी एम बाई आर स्क्वायर के इक्वल। ठीक है, ये आता है। ठीक है, और अर्थ की सरफेस से अगर आप एच हाइट ऊपर चल जाते हैं तो जी की वैल्यू जी डैश हो जाएगी, और कितना हो जाएगा, जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का स्क्वायर। ठीक है, ये आ जाएगा। ये आता कहाँ से बच्चों, ये तो आपको पता होगा। ठीक है, ये मान लीजिए कोई ऑब्जेक्ट है। ठीक है, इस पर देखिए ऑब्जेक्ट मान लीजिए अर्थ की सरफेस पर है, तो ये आपका एम है, ये दिस इज द एम इज द मास ऑफ द अर्थ, और एम इज द मास ऑफ द स्मॉल एम इज द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। ठीक है, इनके बीच का ग्रेविटेशनल फोर्स देखिए कितना होगा, जी इंटू कैपिटल एम इंटू स्मॉल एम डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। ठीक है, तो ये जी एम बाई आर स्क्वायर, ये टर्म को हम क्या बोल देते हैं, ग्रेविटी एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। और स्मॉल एम ये क्या आपका मास। ठीक है, मास इंटू एक्सेलरेशन वाले फॉर्मूले से बता सकते हैं। स्मॉल जी की वैल्यू यहाँ से जी एम बाई आर स्क्वायर हो जाएगी, तो ये वैल्यू को मैंने डायरेक्ट यहाँ पर क्या कर दिया, पुट कर दिया। बट ये रिजल्ट कहाँ पर ट्रू है, दिस रिजल्ट इज ट्रू ओनली एट द सरफेस। ठीक है, अगर हम किसी हाइट एच पर ऊपर चल जाते हैं तो डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, आर प्लस एच के स्क्वायर के ऊपर। तो ये फॉर्मूला अपने से इतना आ जाएगा। ठीक है, अब क्वेश्चन बोला गया देखिए, हाइट एट विच द वेट ऑफ द बॉडी बिकम्स 1 बाय 16th इट्स वेट ऑफ द सरफेस ऑफ द अर्थ। अर्थ की सरफेस पर मान लीजिए डब्ल्यू था, तो उस हाइट पर कितना हो गया आपका, डब्ल्यू बाई 16 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, डब्ल्यू बाई 16, तो वो हाइट की वैल्यू बतानी है। तो एम जी की वैल्यू यहाँ पर जी ना होकर कितनी होगी, जी डैश, और जी डैश को यहाँ पर आप ऐसे जी डैश ही लिख लीजिए। चलिए अभी के लिए तो ठीक है, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 1, दिस इज माई क्वेश्चन नंबर 2। अब इन दोनों क्वेश्चंस को बच्चों क्या कर लीजिए, डिवाइड कर लीजिए। तो एम से आपका एम कैंसिल, डब्ल्यू से आपका डब्ल्यू कैंसिल, तो हो जाएगा आपका 1 डिवाइडेड बाई 1 बाई 16, तो ये 16 आपका ऊपर आ जाएगा। इजिकल टू कितना होगा आपका, जी डिवाइडेड बाई जी डैश के इक्वल। ठीक है, और यहाँ से आप लिख सकते हैं जी डैश की वैल्यू कितनी हो जाएगी आपकी, जी बाई 16 के इक्वल। ठीक है, अब जी डैश देखिए कितना है, जी डैश आपका यहाँ पर से कितना है, कितना, कैपिटल जी एम डिवाइडेड बाई आर प्लस एच का होल स्क्वायर। ठीक है, इट इज इक्वल टू स्मॉल जी कितना आपका, जीएम बाई 16 तो रहेगा ही, आर स्क्वायर ही हो जाएगा। ठीक है, जीएम से बच्चों आपके यहाँ पर जीएम कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों को देखिए अगर हम इक्वेट करेंगे तो ये कितना होगा, दोनों स्क्वायर अंडर रूट ले लीजिए दोनों साइड, आर प्लस एच। ठीक है, इजिकल टू यहाँ पर कितना होगा आपका, 4 आर के इक्वल हो जाएगा। तो एच की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 3 आर के इक्वल हो जाएगी। तो ये आपकी आंसर हो जाएगा, एच इजिकल टू 3 आर। यानी कि अगर हम 3 आर हाइट ऊपर चले जाए अर्थ की सर्फेस से, तो उस टाइप पर आपका वेट क्या हो जाएगा, 1 बाई 16 टाइप्स हो जाएगा। तो h इजिकल टू 3 आर, यानी कि सी ऑप्शन क्या होगा इसके करस्पॉन्डिंग राइट आंसर। ऑलराइट, so I hope you all understood this concept. All the best and thank you so much.